चलिए बिना वक्त बर्बाद किए सीधे आज के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो तकनीक और हमारे सबसे असुरक्षित पलों के बीच के उस डरावने रिश्ते के बारे में है जिसे एक बेहद खौफनाक माइक्रोफिक्शन कहानी द ग्लिच इन द लेंस में दिखाया गया है। हम सभी की आदत होती है ना, सोने से पहले स्मार्टफोन को ठीक अपने सिराने रखने की। एक ऐसी आदत जिस पर हम कभी सवाल नहीं उठाते, लेकिन ये कहानी हमारे इसी भरोसे को एक भयानक सपने में बदल देती है। आज हम इस कहानी के हर एक पहलू को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि कैसे महज कुछ शब्द हमारे अंदर के इस आधुनिक डर को जगा सकते हैं। तो चलिए इस खौफनाक सफर की शुरुआत करते हैं। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। रात का वक्त है, चारों तरफ एकदम सन्नाटा है और अचानक ये सन्नाटा एक स्मार्टफोन की तेज वाइब्रेशन से टूटता है। घड़ी में बज रहे हैं रात के ठीक 2:17। ये समय ही अपने आप में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर देता है। ये वो वक्त होता है जब दुनिया सबसे गहरी नींद में होती है और एक इंसान खुद को सबसे ज्यादा अकेला महसूस करता है। इस बेतरतीब समय पर फोन का अचानक से जाग उठना ही इस मनोवैज्ञानिक खौफ की पहली सीढ़ी है। भाग 1, रात 2:17 का खौफ, अकेलेपन का डर। अब होता यह है कि उस घने अंधेरे कमरे में अचानक फोन की स्क्रीन चमक उठती है और उस पर एक बेहद खौफनाक मैसेज उभर कर आता है, फ्रंट कैमरा एक्टिवेटेड, यानी फ्रंट कैमरा चालू हो गया है। घबराहट का असली खेल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि जाहिर है कैमरा खुद से तो खोला नहीं गया था। ये अनचाहा नोटिफिकेशन इस बात का सीधा और साफ संकेत है कि फोन का कंट्रोल अब हाथ में नहीं है। कोई या कुछ और है जिसने इस कैमरे को चालू किया है, और वो भी ठीक उस वक्त जब कोई सबसे ज्यादा असुरक्षित होता है। इस अजीबोगरीब स्थिति में फोन को उठाकर स्क्रीन की तरफ देखना ही अपने आप में बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। खैर, जब फोन उठाया जाता है तो स्क्रीन शुरुआत में पूरी तरह से काली होती है। सिर्फ ऊपर की तरफ एक छोटा सा लाइव प्रीव्यू दिखाई देता है। पहली नज़र में सब कुछ बहुत नॉर्मल लगता है। वही अंधेरा कमरा, वही जाना पहचाना बिस्तर। ये सामान्य सा दृश्य पल भर के लिए एक झूठी राहत देता है। एक ऐसा भ्रम कि शायद ये सिर्फ फोन का कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच है और घबराने की कोई बात नहीं है। भाग 2, कैमरे का असंभव सच, एक भयानक विरोधाभास। लेकिन वो झूठी राहत बस कुछ ही सेकंड टिक पाती हैं, क्योंकि अब भौतिक दुनिया के नियम पूरी तरह से टूट जाते हैं। एक तरफ हमारी भौतिक वास्तविकता है, जहां इंसान बिस्तर पर बैठा है, घबराया हुआ है और पूरी तरह से जाग रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वो डिजिटल स्क्रीन दिखा रही है कि वही इंसान गहरी नींद में सो रहा है। जरा सोचिए, कोई जाग रहा हो, फोन उसके हाथ में हो, लेकिन वही फोन उसे सोते हुए दिखाए। यह दृश्य किसी की भी धड़कन रोक देने के लिए काफी है। यह असंभव विरोधाभास ही इस कहानी का सबसे डरावना मोड़ है, जहां डिजिटल दुनिया सीधे तौर पर भौतिक दुनिया को चुनौती दे रही है। और इस असंभव सच से दिमाग अभी उभर भी नहीं पाता कि स्क्रीन पर एक और नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। Someone else is watching you, कोई और तुम्हें देख रहा है। इस एक लाइन ने पूरी स्थिति को ही पलट कर रख दिया है। अब ये बात साफ हो चुकी है कि ये कोई मामूली ग्लिच या तकनीकी खराबी नहीं है, ये एक जानबूझकर किया गया हमला है। ये नोटिफिकेशन कंफर्म कर देता है कि कोई दुर्भावनापूर्ण शक्ति वहां सक्रिय रूप से मौजूद है, और वो सिर्फ देख ही नहीं रही है, बल्कि अपनी मौजूदगी का एहसास भी करा रही है। इस चेतावनी के बाद सबसे पहली और स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या होगी? जाहिर है, पीछे मुड़कर देखना। जब घबराहट में पीछे मुड़कर देखा जाता है तो कमरा बिल्कुल खाली मिलता है। भौतिक रूप से वहां कोई भी नहीं है, लेकिन तभी आतंक अपनी सारी हदें पार कर जाता है। वो डिजिटल खतरा अब एक सुनने लायक वास्तविकता में बदल जाता है। फोन के स्पीकर से एक बेहद हल्की और रोंगटे खड़े कर देने वाली फुसफुसाहट आती है, अब तुम भी सो जाओ। ये आवाज इस बात का पक्का सबूत है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं है, वो चीज कमरे में आ चुकी है। भाग 3, गैलरी की आखिरी तस्वीर, अगली सुबह का खौफ। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम पर नजर डालें तो ये बहुत ही ज्यादा तेजी से घटित होता है। रात 2:17 पर फोन के वाइब्रेट होने से लेकर उस असंभव लाइव फीड के दिखने और फिर उस खौफनाक चेतावनी और फुसफुसाहट तक, ये सब कुछ बस चंद पलों के भीतर हो जाता है। सबसे सुरक्षित माने जाने वाले बेडरूम की शांति को कितनी जल्दी और कितनी बेरहमी से तोड़ दिया गया, ये उसका एक बहुत ही स्पष्ट चित्र है। और इस पूरी घटना का सबसे भयानक सबूत मिलता है अगली सुबह। जब सुबह होती है तो रात का वो डिजिटल अटैक एक बहुत ही ठोस और खौफनाक सबूत पीछे छोड़ जाता है। फोन की गैलरी चेक करने पर उसमें एक नई तस्वीर मिलती है। इस तस्वीर में इंसान वाकई में गहरी नींद में सो रहा है,
बिल्कुल वैसे ही जैसे रात को उस लाइव प्रीव्यू में दिख रहा था। लेकिन तस्वीर का असली भयानक हिस्सा वो नहीं है। डरावनी बात यह है कि सोते हुए उस इंसान के ठीक पीछे कोई खड़ा है और वो मुस्कुरा रहा है। ये इस बात का एकदम पक्का भौतिक प्रमाण है कि वो डिजिटल शक्ति रात को सचमुच कमरे में मौजूद थी। और यहीं आकर ये कहानी एक बेहद बेचैन कर देने वाले सवाल पर ख़त्म हो जाती है। आखिर वो पीछे खड़ा मुस्कुराने वाला था कौन? हमारा आज का ये एक्सप्लेनर हमें इसी सवाल के साथ छोड़ देता है। ये पूरी कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारे इन सबसे करीबी और निजी स्मार्टफोन्स के लेंस के पीछे छिपकर कौन या क्या हम पर नज़र रख रहा है। ये सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं है, बल्कि तकनीक पर हमारी हद से ज़्यादा निर्भरता और उससे जुड़े अनजाने डर का एक बहुत ही शानदार चित्रण है। इस आखिरी सवाल का कोई जवाब न होना ही शायद इस कहानी की सबसे बड़ी कामयाबी है, जो लंबे समय तक हमारे जहन में गूंजती रहे।